हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। यूट्यूब के कंट्रोवर्शियल इस गर्मा गर्म माहौल में पेश करते हैं एक दर्द भरा गाना। थुकला के मेरा प्याल मेला इंतकाम दे थे दी। तो जी हाँ, सचिन की वीडियो आई है। सचिन की कल एक लाइव आई थी, जिसे देखने के बाद तो यही शब्द मुंह में आ रहे हैं। भैया प्यार क्या ठुकराया, बंदे ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। भाई साहब की वीडियो आई है। भाई साहब की वीडियो देखने के बाद में कुछ लोगों को ये लगा होगा, अरे देखो यार, बेचारा एक अमीर आदमी फंसा लिया। एक अमीर आदमी जिसके पास एक बंगला है, एक गाड़ी है, एक बैंक बैलेंस है, उस आदमी को किस तरीके से फंसाया गया है एक आयरन लेडी ने। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, आयरन लेडी नहीं, दीदी ने, एक दीदी ने किस तरीके से फंसाया है। अरे भाई साहब, किसका बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता का या फिर से अपना, या दूसरों का फिर से काटने की सोच रहे हो। भैया आप दूध पीते बच्चे हो। हाँ, ये अपने आप को अभी भी इतना साफ सुथरा दिखा रहा है ना, जैसे भैया अभी नहा धो के बैठे हुए हो। न 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 भैया, आप कहीं से भी सही नहीं थे। आप कहीं से भी सही नहीं थे। काहे इतने ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो कि भाई मैं तो इसलिए फंस गया क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं 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 बेटा, आप इसलिए नहीं फंसे हो। आप इसलिए फंसे हो क्योंकि आपके अंदर ठरकपन है। आप अपने ठरकपन की वजह से फंसे हो, ना कि अपनी अच्छाई की वजह से। भैया ने कल आज की वीडियो में काफ़ी सारी बातें बोली। वो ठरकपन आपका निकल कर आ गया जब सामने आपको एक आयरन लेडी दिखी। ओहो, न न न न, एक अबला नारी जो कि आपको झबला पहना के चली गई है, वो दिखी। जब आपको लगा कि ओहो वाओ, अब मैं अपना ठरकपन गिरा सकता हूँ, तो आपने अपना ठरकपन गिरा दिया। आपने बहुत सारी बातें बोली, और मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ दीदी को, जगत दीदी को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। भाई मुझे तो गलत लग रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है कि कभी इस लड़की का साथ भी दिया था, इस लेडी का साथ भी दिया था, क्योंकि इतनी सच्चाई पता नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें पता थी। जब सरिता जेठू जी वाला जो केस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता थी, लेकिन फिर भी सोचा यार नई लाइफ शुरू करने वाली है, छोड़ो यार, क्यों तो किसी का वो किया, क्योंकि सामने नहीं था। अब जब सामने आ गया है, पब्लिक को पता चल गया है, तो सपोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। जो जिस लेडी ने खुद दूसरे का घर बर्बाद करने की पूरी ठान ली थी, कर ही दिया था लगभग, और अभी भी कर दिया है, अभी भी कर दिया है। उस लेडी की सिंपैथी होगी? नहीं बाबा नहीं, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि जो सचिन जी इतने साफ बन रहे हैं ना, कि मैं लोगों की मदद करने जाता हूँ, मैं तो फंस जाता हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ ना, मैं बहुत अच्छा हूँ ना, इसलिए मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ ना, इसलिए मेरे जो है अंदर लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली, वो तो मेरे पीछे पीछे घूमती थी, वो तो ये करती। भाई साहब, एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या अगर किसी लड़की को ये एहसास हो जाता है कि किसी लड़के का इंटेंशन क्या है, तो क्या लड़कों को ये एहसास नहीं होता? भाई उसकी तो लाइफ में कोई था नहीं, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हारी बीवी थी, तो तुम फिसल गए, तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। कहते मैं तो अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से ट्रैप किया गया, इस तरीके से ये किया गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तुम्हें इन चीज़ों की शुरुआत ही हुई थी, तो तुमने छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें मजे आ रहे थे। अब तुम भले ही कितने दूसरों पर ब्लेम दो, मतलब ये लोग ना इतने गिर चुके हैं इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, हर एक कि भाई उठा उठा के ब्लेम दूसरों पर लगा रहे हैं। कभी जगत दीदी का सगा भाई आता है, ब्लेम लगा देता है किसी तीसरी औरत पर, वो तो लेके जाती थी, मीडिएटर थी, ये थी वो थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसको कभी दीदी 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 करके घूमते रहते थे, उसको तुमने इतना कुछ सुना दिया है। इतना, वो बेचारी कितनी परेशान है, तुम्हारी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। और जो लोग बिना सबूत के अब तक उस पर इतने एलिगेशन लगा देना, नीतू दीदी की मैं बात कर रही हूँ, उन पर इतने एलिगेशन बिना सबूत के लगा दिया ना, इतने उन्हें गलत बोल दिया, गंद बोल दिया। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी माफ़ी मांग लो। वो औरत कहीं से भी गलत नहीं थी। हाँ, उस औरत ने थोड़ी बहुत गलती की होगी, अगर 100% उसकी गलती निकाली गई है, तो उसमें से 5-10% गलती की होगी,
लेकिन 90% गलती आपकी बहन की और उस सामने वाले लड़के की है। उन पे एलिगेशन लगाओ ना। और ये सचिन जी और महान निकले, इन्होंने तो उठा के एलिगेशन सारे सामने वाली पे लगा दिए कि सामने वाली ही बेकार थी, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। तुम कहीं से शरीफ नहीं हो भाई, तुम कहीं से शरीफ नहीं हो। तुम कहते हो मैं तो मनीषा को जाने नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और इनकी अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो साफ ये चीज़ें पता चले कि शायद इन्होंने हाथ भी उठाया है। उस लाइव में अगर आप सुनोगे तो ये भी एहसास होगा कि लाइव हाथ उठाया है। साथ में उनके फियांसे का भी नाम ले रहे हो। मैं तो सच कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी सचिन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, कभी यहाँ पे कुछ वीडियो में कुछ बोल देते हैं, लाइव में कुछ बोल देते हैं, कम्युनिटी छपती है, फिर वो डिलीट हो जाती है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे। मुझे सच में कहती हूँ उनकी फैमिली को, उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये एक नॉर्मल चीज़ है, आगे जाके ठीक हो जाएगी, लेकिन दिखाना चाहिए। इस बंदे को अभी भी मनीषा के जाने की चिंता नहीं है कि वो चली गई तो क्या होगा, और तलाक हो गया तो क्या होगा। इसको अभी भी ये चिंता है कि मुझे छोड़ कैसे दिया। ये तो बंदा इंतकाम लेने में जुड़ा हुआ है। इसको अपना घर संवारना नहीं है। इसको तो अपनी जो इज्जत, इज्जत बोलते हैं ये लोग उसको, क्या इज्जत है तुम्हारी दूर, हाँ, वो इज्जत बचाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं ना भाई, वो तो धज्जियाँ उड़ ली, वो तो धज्जियाँ उड़ रही। ये बंदा अभी भी अपने ना माँ बाप की सोच रहा है, ना परिवार की सोच रहा है, ना वाइफ की सोच रहा है। ये अभी भी सोच रहा है किस तरीके से उसको इतना बदनाम कर दे कि वो मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। ये साफ दिख रहा है इसकी चीज़ों से, साफ दिख रहा है कि वो मजबूर हो जाए आने के लिए। और ये भी है, कल को वो फिर इसके पास फ़ोन करेगी, सिंपैथी दे लेगी और ये देगा। भाई तुम उसके मतलब इतना कुछ होने के बाद में तुम हैदराबाद पहुंच गए उसके कहने के, और मतलब बर्थडे बनाने के लिए, रियली अपनी वाइफ को छोड़ के इस तरीके से बर्थडे बनाने तुम एक तो लाइव कर रहे हो, वो लाइव में तुम्हारा साथ दे रही है। छी यार छी, तुमने उस लड़की की कदर ही नहीं समझी, समझी नहीं। वो इतना करते करते तुम्हारे लिए, तुम जहाँ हो ना उसकी वजह से हो। कौन सा घर, किसका घर याद है, किस कमाई पे बना हुआ है? वो यूट्यूब, वो सोशल मीडिया जिस पर स्टे तुम्हारी वाइफ की वजह से तुमने किया है। अगर तुम्हारी वाइफ, इसका नाम हट जाए ना इस चैनल से, तुमको कोई देखना पसंद नहीं करेगा इस कंट्रोवर्सी के अलावा। तुम लिखवा के ले लो। तुम तो उसको अभी भी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हें पता है कि वो चली गई तो तुम्हारा सब कुछ डाउन, इसलिए तुम अब भी बचाने की कोशिश कर रहे हो। भाई सुधर जाओ, सुधर। ये ना सोशल मीडिया पर ये ड्रामे करना, ये सब चीज़ें बंद करो। पब्लिक सब जान गई है तुम कैसे और कैसे नहीं हो। अब भी अपनी बीवी पे ध्यान दे लो, अब भी उसके बारे में सोच लो। कितने लोगों को तुमने ट्रैप कर दिया इस चीज़ में, अपनी गंदगी के अंदर तुमने कितने लोगों को कीचड़ उछाल दिया। सरिता जेठू जी के साथ में जो हुआ था ना, तुम क्या सोचे थे पब्लिक बेवकूफ़ है? बिल्कुल। वो जो तुमने बिहारी बिहारी वाला कार्ड कार्ड खेला था ना, उसकी वजह से तुम्हें इतना सपोर्ट मिल रहा था। जो तुमने अभी भी फिर भी खेलने की कोशिश की थी कि मेरा नाम इस नाम से सेव हुआ था। प्राउड होना चाहिए आपको, प्राउड होना चाहिए कि आप किसी स्टेट के, और उस स्टेट के ना साथ में, आपके नाम के साथ में स्टेट नाम जुड़ रहा है। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे नाम के साथ में यूपी जुड़ जाए। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे नाम के साथ में उत्तराखंड जुड़ जाए। और उससे ज़्यादा प्राउड जब होगा जब इंडियन जुड़ जाए। क्यों होगी प्रॉब्लम? शर्मिंदगी महसूस होती है तुम्हें? तो तुम तो बड़े प्राउड से बोल रहे थे, उसके बाद में किसी ने लिख दिया तो तुम्हें अभी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस स्टेट से तुम बिलोंग करते हो ना, वहाँ के लोग तुमको कितना सपोर्ट करते हैं, है ना। इतने इनोसेंट लोग वहाँ के होते हैं कि तुम्हें अंधा सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम हो गई कि मेरा नाम इस नाम से सेव किया हुआ है। तो भाई साहब इतना साफ सुथरा बनने की और ये इंतकाम के चक्कर में जो तुम कर रहे हो ना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। सब जानती है पब्लिक, बेवकूफ़ नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।